सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपना जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर, वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। क्लियर? ये वैसे तो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, थ्योरी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बिल्कुल ये। इसके बाद कोई और टॉपिक नहीं बचता। क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एनटीएससी के लास्ट के क्वेश्चंस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। पर जो टॉपिक की बात करें, टॉपिक के लास्ट टॉपिक है, कहीं आप नए कंसेप्ट सीखोगे, वो जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चंस में आप उसको नए कंसेप्ट सीखोगे। क्लियर? देखो, इससे पहले हमने किया है रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किया है। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन के बारे में बात की है और ऑक्सीडेशन के बारे में बात की है। ठीक है? तो वहीं से जो ऑक्सीडेशन है उसको देखेंगे। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का हमारा जो डे लाइफ है उसके अंदर क्या रोल है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। क्लियर? देखो, यहाँ पे हम बेसिकली दो टर्म सीखेंगे, नहीं एक टर्म सीखेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जैसे हम आयरन की बात करते हैं कि आयरन का कोरोजन हो जाता है। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। ठीक है? और एक हम बात करेंगे रेंसिडिटी। दो टर्म सीखेंगे यहाँ पे, कोरोजन सीखेंगे और बात करेंगे हम रेंसिडिटी की। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोजन की, कि कोरोजन क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स के कोरोजन हम बात करेंगे। कि जैसे हम आयरन का कोरोजन होता है, सिल्वर का होता है, कॉपर का होता है। तो हम इन सब की क्या करेंगे, इन सब की बात करेंगे। क्लियर? सेकंड हम इसके अंदर टॉपिक करेंगे, वो करेंगे हम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जो हमारे जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम रखने के बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है? तो सारा किसके अंदर आएगा, वो रेंसिडिटी के अंदर आएगा। उसके लिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं, हम उसके अंदर कुछ और गैसेस को ऐड करते हैं, तो वो भी सारी चीजें हम उसको देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोजन की, फिर हम करेंगे रेंसिडिटी की। क्लियर? तो वही है कि हर बार की तरह आपको क्या मिलेगी, आपके जो लेक्चर के अंदर क्या मिलेगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। लिंक पे जाओ, लिंक पे जाके असाइनमेंट को सॉल्व करो, डाउनलोड करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक करो और अपने क्वेश्चन देखो कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से कितने सही हैं और कितने उसके अंदर से गलत है। तो जो गलत है उसको सही से करो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करो और जो है मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। क्लियर? ओके। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोजन की। सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम कोरोजन की बात करेंगे कि आखिर में जो कोरोजन है वो होता क्या है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेसिकली सिंपल बात करें तो जंग लगना। अब वो किसका होगा? मेजरली तो बात करते हैं हम आयरन की बात करते हैं, क्योंकि आयरन की हम ज्यादा बात क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी ज्यादा चीजें हम यूज करते हैं वो सारी ऑलमोस्ट किससे बनी होती है, आयरन से बनी होती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट आयरन का होता ही है। ठीक है? तो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं आयरन की, तो मेजरली बात हम आयरन की करेंगे। और इवन जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की बुक, वहां पर भी आयरन के बारे में ही बात की गई है। कॉपर की और सिल्वर की बात इतनी नहीं की गई। ठीक है? बट हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके भी, क्योंकि वहां से भी एक आधा क्वेश्चन सिंपल सा बन जाता है। होता तो सिंपल है बट हमने पढ़ा ही नहीं तो हमें आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, पहले आयरन की बात करेंगे, फिर कॉपर और सिल्वर के लिए भी उनको थोड़ा सा टच करेंगे, उनके टॉपिक को भी। ठीक है? देखो, मेजरली आपने सुना होगा एक टर्म होती है रस्टिंग। एक टर्म क्या होता है? रस्टिंग होती है। और एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन भी जंग लगना, रस्टिंग भी क्या होता है? जंग लगना होता है। पर जो रस्टिंग टर्म है ना, रस्टिंग टर्म वो स्पेशल आयरन के लिए बनी हुई है। अगर रस्टिंग टर्म आ गई, समझो हम आयरन के कोरोजन की बात कर रहे हैं, वहां पे कॉपर का सिल्वर की बात नहीं करेंगे। कोरोजन टर्म सबके लिए है, चाहे उसमें आयरन भी हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो। समझ आ गया? जो रस्टिंग टर्म है वो स्पेशल किसके लिए? आयरन के लिए है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बस रस्टिंग ऑफ आयरन करेक्ट है, रस्टिंग ऑफ कॉपर और सिल्वर क्या है? गलत है। क्योंकि कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं कोरोजन की, आयरन का भी कोरोजन ही है वो, पर उसके लिए हमने एक स्पेशल टर्म निकाल दिया, वो है रस्टिंग। ठीक है? ओके। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें आयरन की, फिर हम कॉपर की करेंगे और फिर हम इसमें सिल्वर की करेंगे। क्लियर? अब देखो, कोरोजन होता क्या है। देखो, कोरोजन हमें पता है जैसे आयरन है, हम कोई नई चीज लेके आए, आयरन की लेके आए। ठीक है? हमने कुछ भी आयरन पे कुछ सामान लगवाया है या कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है? कुछ टाइम बाद हम देखेंगे वहां पे कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी क्या है? गैसेज है। और एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, मतलब मॉइस्चर भी होता है। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो होता ही है ना। तो अगर लेट्स से कि चलो मॉइस्चर कम है, बारिश होती है, बारिश से पानी आता है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है? तो वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है? अगर ड्राई डे है तो कम होगा। ठीक है? अगर मॉइस्ट डे है तो उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। बारिश आई तो ज्यादा हो जाएगा। गर्मियों में कम होता है, ड्राई डेज में। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर गैसेज है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी गैसेज है, मेजरली यही होती है। ठीक है? और उसके अंदर मॉइस्चर भी है। तो जैसी जो आयरन है हमारा या कोई मेटल है हमारा, वो
जो हमारे एटमॉस्फेयर गैसेस है और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जैसे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और जो हमारे गैसेस है, गैसेस के कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, उसका कोरोजन हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को लूज करना शुरू कर देगा, जो उसकी शाइनिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस को लूज करना शुरू करेगा, जो मेजरली जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसकी हार्डनेस कम होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे उसमें। अब पहली बात तो ये प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, तो ये नहीं कि आज आयरन लेके आए, आज हम कोई चीज लेके आए लोहे की, थोड़ी देर बाद हो गया, नहीं होगा, टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है एक तरह से ना, ये क्या कर रहा है, जो हमारा आयरन है, जो हमारा मेटल है, उसको क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, उसको ये खत्म कर रहा है, उसको ये वीक कर रहा है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्लियर। इन शॉर्ट जैसे अगर हम बात करेंगे, जो अगर हम इंसानों बात करें, इंसानों को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो उसको क्या करते हैं, वीक कर देते हैं। कोरोजन भी एक तरह की बीमारी है जो मेटल्स के लिए काम करती है, कि अगर किसी को कोरोजन हो गया तो वो क्या हो गया, वो बीमार होना शुरू हो गया, और जितना टाइम जाएगा तो वो और बीमार होता जाएगा और वो वीक होता जाएगा, ठीक है। तो वही कोरोजन की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम अपन इसमें आयरन, कॉपर और सिल्वर को डिस्कस करेंगे, फिर इसके थोड़े से प्रिवेंशन देखेंगे। क्लियर। ओके, सबसे पहली बात, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल। जो स्लोली क्या कर रहा है, वो मेटल को ईट कर रहा है, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर वेपर, बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, water vapor present in air। केवल it is a process of slowly eating up of metal by atmospheric gases and water vapor present in air। जो हमारे एयर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं और वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दिया था कि आयरन का ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, हाइड्रेट। और जैसे कॉपर है कार्बोनेट बनते हैं, और जो सिल्वर है क्या बनता है, सल्फाइड बनता है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार किसी का ऑक्साइड ही बने, अलग भी बनते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स नोन एज कोरोजन। उसमें हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस and water vapor present in air and formation of certain compounds known as corrosion। उसको क्या बोलेंगे, corrosion बोलेंगे। क्लियर। ओके, इसमें एग्जांपल सिंपल लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल तो क्या लिख सकते हो इसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हो। क्लियर है। ओके, तो अपन इसमें 3 एग्जांपल करेंगे, आयरन का करेंगे, कॉपर का करेंगे और सिल्वर का करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, corrosion of आयरन, इसी को ही हम क्या टर्म बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या आयरन क्या होगा, रस्ट लग गया, ठीक है। तो वो मैंने पहले बताया कि जो रस्टिंग टर्म है, रस्टिंग टर्म स्पेशल आयरन के लिए ही है, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए हम ये टर्म यूज नहीं करेंगे, उनके लिए हम नॉर्मल कोरोजन की बात करेंगे। कोरोजन यूनिवर्सल है, रस्टिंग स्पेशल है, किसके लिए, आयरन के लिए। क्लियर। ओके, अब देखो इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास आयरन है, बिल्कुल फ्रेश है, वो नया है वो, ठीक है। कलर क्या होगा इसका, ग्रे कलर होगा, कलर क्या होगा इसका, ग्रे कलर होगा, ठीक है। अब वो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आया, उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, और एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर के वेपर भी है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर भी है, ठीक है। वो ये कि वाटर के वेपर डिपेंड करते हैं, अगर वाटर के वेपर कम है, जैसे ड्राई डे है
तो कोरोशन नहीं होगा, कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर ड्राई डे है, मोस्ट डे है, ठीक है, बारिश हुई अभी, वाटर की वेपर्स क्या है ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो कोरोशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन तो हमेशा है, जो वाटर की वेपर है वो कभी कम है कभी ज्यादा है, तो वाटर की वेपर के ऊपर डिपेंड करेगा जो रेट है, किस रेट से हमारा कोरोशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहां पर बनेगा हमारा आयरन का ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनता है, Fe2O3। ये ध्यान रखना, मैंने आपको आयरन के 3 ऑक्साइड बताए थे, यहां पर बनता है Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O। जो आयरन है, ये जो वाटर है, वाटर हमने क्या ले लिए, X ले लिए, ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। H2 आ गया ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो हाइड्रेटेड बन गया। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है ना, CuSO4 डॉट 5H2, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मतलब 5, वाटर के मॉलिक्यूल्स 5 है, हाइड्रेट, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कलर क्या होगा, कलर होगा इसका ब्राउनिश। तो जहां पे चेंज इन कलर हुआ था, चेंज इन कलर मैंने आपको बताया भी था कि जो आयरन का कलर क्या हो जाता है, ग्रे से कहां क्या हो जाता है, वो ब्राउन हो जाता है, क्लियर। ओके, रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने पे देखो यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे ये कहते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, XH2O, ये XH2 में लगा दिया। ऑक्सीजन कितने, देखो ये ऑक्सीजन मत काउंट करना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो वाटर के साथ है और उन्होंने उसको एज इट इज लिख दिया है। इस ऑक्सीजन की बात करो, कितने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है। अगर मैं इसके आगे 3 लिख दूं तो ये तो क्या बन गई, 6 बन गई। मेरे को तो वहां पे कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको 3/2 लिख दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जो 3/2 है इंटू 2 होगा तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 3 आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन रस्टिंग ऑफ आयरन की। अब देखो हमने बात करी है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे लाइफ की। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। Fe ने क्या किया, ऑक्सीजन हो गया, कर लिया, गेन कर लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो कि Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और इसमें फेरिक है ना, फेरिक का मतलब +3, निकाल भी सकते हो आप, +3 है, ठीक है। 0 से कहां चला गया, +3 में चला गया, 0 से कहां गया, +3 में गया, तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर है। तो ये है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन है, आयरन का कलर जो है ग्रे से क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वाटर के वेपर्स डिपेंड करेंगे, वाटर के वेपर्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे जो रेट है, रेट कितना है, ठीक है। ओके, सेकंड बात करेंगे हम कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर का कोरोजन कैसा होता है। देखो कॉपर सिंबल क्या है इसका, Cu। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। अगर आप इसकी स्टेट लिखना चाहो तो जैसे Fe क्या है, सॉलिड है, O2 क्या है, गैस स्टेट में, और H2 क्या है, लिक्विड है, और ये क्या आ जाएगा हमारा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसी कॉपर, कॉपर क्या है हमारा, सॉलिड है। कॉपर के कांटेक्ट में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, H2O आया। साथ में इसमें ध्यान रखना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है। आपने क्या ध्यान रखना, देखो आयरन के अंदर क्या, आयरन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर, ये 2 ही क्या है उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है। कॉपर के इसमें क्या है, ऑक्सीजन और वाटर तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसका कोरोजन होता है, ठीक है। बनेगा क्या, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये है कॉपर कार्बोनेट, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है कॉपर कार्बोनेट और ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। कलर कैसा होता है इसका, देखो जो कॉपर का कोरोजन होता है उसका कलर हो जाता है हमारा, जो कलर है वो होएगा हमारा ग्रीन कलर। कलर कैसा हो जाएगा, जो कॉपर कलर है ओरिजिनल कलर से क्या हो जाएगा, वो ग्रीन कलर बन जाएगा वो, ठीक है। क्या बनता है वो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको। बेसिक क्यों बोलते हैं, बेसिक
कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा ना तो ये बेस का काम करता है, तो इसलिए हमने बोल दिया इसको बेसिक, ये हो गया बेसिक, और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट हो गया, ठीक है। ओके, रिएक्शन को एक बार देख लो बैलेंस है या नहीं है। Cu एक है, Cu एक है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 2 4 और 1 5, 2 यहाँ से आए और 3 यहाँ से आए, 5 बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो रिएक्शन क्या है हमारी, बैलेंस है। क्या हो गई, कॉपर कॉपर के कॉन्टेक्ट में कौन आया, ऑक्सीजन आया, वाटर आया, साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। क्या बना, बेसिक कॉपर कार्बन, कलर कैसा होता है इसका, कलर होता है इसका ग्रीन कलर होता है। बस इन शॉर्ट आपने फॉर्मूला याद रखना है कि क्या बनता है और कलर कैसा होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के कोरोजन की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल Ag, Ag क्या है, सिल्वर, Ag क्या है, सिल्वर है, ठीक है। अब देखो जो सिल्वर है ना, सिल्वर पे नॉर्मल वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का फर्क नहीं पड़ता, उससे उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका कोरोजन भी जल्दी होता है, कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है, थोड़ा सा कोरोजन क्या होगा, लेट होगा। सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव है तो कोरोजन भी क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा और बहुत लेट होगा। तो नॉर्मल ऑक्सीजन से और वाटर वेपर से, मॉइस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजरली क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी उसके अंदर H2S गैस भी होती है। H2S गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही कम अमाउंट में होती है ये, तो कोरोजन भी क्या होता है, उतना ही लेट होगा, उतना ही क्या होगा, स्लो होगा, क्लियर। तो होता क्या है कि जो सिल्वर है, सिल्वर किसके साथ कांटेक्ट में आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और कलर क्या होता है आपको पता है, सिल्वर का जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। अब H2 गैस यहां से इवोल्व हो जाती है, जो H2 गैस है, H2 गैस की हो जाएगी यहां से इवोल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। क्या बनेगा, ये जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर जो Ag है, सिल्वर क्या करेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, कोई कम अमाउंट में, कोई ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। अब H2S बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में, तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। जैसे सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या निकलेगी, जो H2S गैस है, H2S गैस यहां से इवोल्व आउट हो जाएगी, क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ पे Fe के ऊपर 0 चार्ज, Fe के ऊपर 3 चार्ज, प्लस भी क्या हो गया, चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर के ऊपर 0 चार्ज, यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 है, इस कॉपर के ऊपर भी क्या +2 है, तो क्या हो गया, 0 से +2 हो गया। सॉरी, यहाँ पर कॉपर 2 आएंगे, 2 कॉपर है, 2 कॉपर आएंगे, तो 0 से क्या हो गया, +2 आ गया, तो मतलब कॉपर का चार्ज बढ़ गया, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्लियर। ऐसी Ag के ऊपर चार्ज कितना, Ag के ऊपर चार्ज है 0, और यहाँ पे Ag के ऊपर कितना चार्ज है, जब आप काउंट करोगे तो +1 आएगा, क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 है, ठीक है। तो Ag का भी चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो Ag का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, Ag का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। तो ये हमने 3 किए हैं, पहले हमने किया रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर कोरोजन ऑफ कॉपर, देन कोरोजन ऑफ सिल्वर। आयरन केस में क्या बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। कॉपर केस में क्या बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट और CuOH ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा जो इसके जो कोरोजन है उसके प्रिवेंशन क्या क्या है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, जो हमारा रस्टिंग है, रस्टिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो वैसे तो यहाँ पे हम, क्योंकि जो आयरन के जो हम ज्यादा ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं तो हम आयरन की ही प्रिवेंशन की बात करते हैं, बाकी की उसकी हम प्रिवेंशन की बात कम करते हैं, क्लियर। तो देखो आयरन की प्रिवेंशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हम आयरन के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स, हम क्या करते हैं, उसको हम पेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होगा
कि जो आयरन है, आयरन डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, उसके बीच में क्या कर दिया, पेंट आ गया। तो पहले जो पेंट है, पेंट क्या आएगा, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है और वाटर वेपर उसकी कॉन्टेक्ट में आएगा, आयरन उसके पीछे है। तो जो पेंट अगर हम करेंगे, पेंट करने से क्या होगा कि जो हमारे जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कर देगा, उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्या आएगा, बाय अप्लाइंग पेंट, इससे हम कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आएगी बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको लुब्रिकेंट्स का यूज कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आयरन के, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रीस कर दें उसको, या फिर उसके ऊपर हम उसकी ऑयलिंग कर दें। क्लियर। बेसिकली हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होंगे, लुब्रिकेंट्स से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उससे क्या होती है, वो उसके पास नहीं आती है। लुब्रिकेंट्स अगर उसके ऊपर ग्रीस का या ऑयल का यूज किया हुआ है तो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर वेपर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो सेकंड मेथड ये है। थर्ड मेथड हम क्या यूज करते हैं, बाय गैल्वेनाइजेशन। बाय गैल्वेनाइजेशन, ये हम गैल्वेनाइजेशन आगे चैप्टर के अंदर हम मेटल नॉन मेटल में सही से पढ़ेंगे भी, ठीक है। बाकी गैल्वेनाइजेशन बता देता हूं आपको। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो भी हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो जिंक है, जिंक की लेयरिंग कर देते हैं। जैसे जो आयरन लेट से कि ये हमारा आयरन है, उसके ऊपर क्या करेंगे, जिंक की लेयर कर दी हमने। तो ये बाहर क्या है, जिंक है। तो अगर बाहर जिंक है तो सिर्फ जिंक का ही रेस्ट होगा और आयरन क्या हो जाएगा, आयरन ऐसे ही बच जाएगा वहां पे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है कि जो हम जिंक की लेयरिंग करते हैं, किस पे, आयरन पे करते हैं। जो हम जिंक की लेयरिंग करते हैं आयरन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर। गैल्वेनाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ thin layer of zinc on the surface of आयरन। उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कि जो प्रोसेस है, जब हम जिंक को क्या कर रहे हैं, आयरन के ऊपर लेयर कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। तो उससे भी क्या होता है कि जो हम आयरन है, आयरन को उसके जो रस्ट लगने से उसको हम बचा सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट है, फोर्थ है बाय मेकिंग एलॉयज। क्या हम क्या करें, एलॉयज को फॉर्म कर ले। एलॉयज बनाने से भी क्या होगा कि जो हमारा जो आयरन है, आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। जैसे अब स्टील होता है, हमारा स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आयरन भी होता है। एक होता है हमारा स्टील, एक होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। आगे इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे कि जो, जिसमें मैं नॉर्मल स्टील की बात कर रहा हूँ, जितने भी जैसे हमारे ब्रिज बनते हैं, ब्रिज किसके बनते हैं, आयरन के बनते हैं। तो होता क्या कि वहां पे हम प्योर आयरन नहीं यूज करते। उस आयरन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 0.52 या 1% लगा लो, उसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। अगर हम आयरन लेट से कि हमने 90 का लिया आयरन लिया और 1% क्या लिया हमने उसमें, कार्बन लिया, तो हम उसको बोलेंगे स्टील बन गया वो, ठीक है। तो जितने भी ब्रिज वगैरह यूज करते हैं तो सारा उसके अंदर वही मटेरियल यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलॉयज। जब हमने क्या किया, दो मेटल्स को, दो उसको सब्सटेंस को हमने मिक्स करके एक नया बना दिया, उसको हमने बोल दिया स्टील। अब जो स्टील है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन का कंटेंट है, तो उसके ऊपर रस नहीं लगेगा। अगर होगा भी तो बहुत ही कम होगा, बहुत माइनर होगा। होगा भी तो बहुत ही कम होगा, बहुत माइनर होगा। क्लियर। तो उसी को बोलते हैं एलॉयज। ऐसे हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील से क्या होता है, उसके अंदर आयरन भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। क्लियर। उसके अंदर कार्बन भी होता है, निकल भी होता है उसमें। तो ऐसे हम एलॉयज बना के, एलॉयज बनाने से क्या होता है कि जो रस्ट है, आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगता। क्लियर। तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है इससे। तो ये हम चार मेथड है, चार मेथड का यूज करके हम जो हमारा आयरन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। क्लियर। सो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे रेंसिडिटी। क्लियर। क्रोशन तो हमने कर लिया, हम क्या करेंगे, रेंसिडिटी करेंगे। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है कि जब जैसे हमारा खाना है, कोई भी फूड है, अगर हम उसको नॉर्मल क्या करेंगे, उसको नॉर्मल कुछ टाइम तक उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ओपन एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो खराब हो जाएगा। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद क्या होगा, वो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उसका टेस्ट नहीं सही रहेगा, जो पहले टेस्ट था और जो टेस्ट नहीं होगा उसका। ठीक है। तो क्या हो गया, जो हमारा खाना है वो खराब हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी उसी को बोलते हैं जो हमारा खाना है वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया, मतलब उस खाने का ऑक्सीडेशन हो गया। उस खाने का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया।
तो यही होता है, जैसे आप अगर देख रहे हो कि जैसे नॉर्मल आप चिप्स के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स क्या होते हैं, वो तो काफी टाइम पहले के बने होते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, बट उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमने नाइट्रोजन गैस को ऐड किया हुआ है। नाइट्रोजन गैस बचाती है खाने को बेकार होने से, खराब होने से, उसको रैंसिड होने से, उसके ऑक्सीडेशन होने से। क्लियर? जैसे हम नॉर्मल एक एप्पल को कट करेंगे, नॉर्मल एप्पल को कट करेंगे, देखेंगे थोड़ा टाइम बाद क्या हो गया, वो जो एप्पल है उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। एप्पल की जो सरफेस है जहां से हमने कट किया है उसको क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसका ऑक्सीडेशन जितना टाइम तक रखोगे उतना ज्यादा ब्राउन होता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा क्या होता रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, होता है कि जो खाना है, खाना हमें फ्रेश ही खाना चाहिए, कि हमें ज्यादा पुराना खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे जो पैकेज फूड है, पैकेज फूड के अंदर क्या होता है, अब पैकेज फूड के अंदर क्या होता है कि वो काफी टाइम पहले बने होते हैं, बट फिर भी वो ठीक होते हैं, खाने लायक ठीक होते हैं, उनका टेस्ट सही होता है, उसके अंदर कोई और स्मेल नहीं आ रही होती। ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं वो जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है हमारा, व्हेन oils and fat containing food are kept for long time। क्या होगा जब हमारा जो ऑयल है, ऑयल्स कंटेनिंग और फैट कंटेनिंग, जिसके अंदर ऑयल है, जिसके अंदर फैट है, ठीक है, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है उनको ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, सो व्हेन ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम उसको काफी टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा, दे स्टार्ट गिविंग unpleasant smell and taste। वो क्या करेंगे, उसमें से जो स्मेल आने शुरू हो जाएगी, उसका जो टेस्ट है, टेस्ट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दे स्टार्ट गिविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या हो गया, वो फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर? एंड दैट फूड इज कॉल्ड rancid food, and the process is called rancidity। उसकी प्रोसेस हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। क्लियर? तो जो ऑयल्स और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उसको क्या करते हैं, अगर हम कुछ टाइम तक बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उनका वो ऑक्सीडेशन की वजह से होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे हमने एप्पल को कट किया, कुछ टाइम तक बाहर रखा तो वो क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? एंड दैट फूड इज कॉल्ड रेंसिड फूड, और उसी को क्या बोलते हैं, फूड क्या हो गया हमारा, रेंसिड हो गया, मतलब फूड की क्या हो गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसकी क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गया। क्लियर? तो इसलिए यही प्रेफर किया जाता है कि डॉक्टर से ये बोलते हैं कि जो खाना है जैसे बना है फ्रेश ही खाओ, और अवॉइड करो जो पैकेज फूड होते हैं, जो पैकेट्स कंटेनिंग फूड होते हैं, जो काफी टाइम पहले से बने होते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको अवॉइड करो। अब जैसे नॉर्मल हम जूस पीते हैं, नॉर्मल जूस मैंने आपको पहले बताया था कि वो 1 से 2 घंटे के बाद क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, दोबारा हम उसको नहीं पी सकते। बट जैसे रियल जूस है, रियल जूस तो बहुत पहले से बने हुए हैं, उसको 2-3 महीने पहले से। ठीक है, तो उसमें क्या किया, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए हैं, ताकि जो जूस है वो काफी टाइम तक क्या रहे, ठीक रहे। ठीक है, बट वो बात करना होगी जो रियल और जो नेचुरल की होगी। ठीक, तो इसमें देखेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट, देखो यहाँ पे हम प्रिवेंट की बात कर रहे हैं। देखो जो रेंसिडिटी को हम कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, उसको परमानेंट नहीं रोक सकते कि जो रेंसिडिटी को कुछ टाइम तक हम जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। जैसे कि पहले अगर 1 घंटे में हो रहा था, तब वो 1 दिन लेगा, तब वो जो उसका जो टाइम है, उसका टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही हम मेथड देखेंगे यहाँ पे कि जो रेंसिडिटी क्या कर सके, हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सके, उसकी प्रोसेस को हम क्या कर सके, स्लो डाउन कर सके। क्लियर? तो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी।
कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या क्लियर? देखो सबसे पहली बात तो जो हम घरों में यूज करते हैं, घरों में क्या यूज करते हैं, जो हमारा जो फूड है उसको हम कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर का क्या फिनोमेना वहां पे, देखो वहां पे टेम्परेचर क्या है, कम है, और जो बाहर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब जो ऑक्सीडेशन है, जो रेंसिडिटी है, कम टेम्परेचर पे क्या होती है, वो स्लो हो जाता है प्रोसेस। कम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया उसका, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा कि जो खाना है, खाने का जो अब जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा वो एटमॉस्फेयर के आने से बच गया, वो भी तो काम कर रहा है ना, एटमॉस्फेयर की गैस में कांटेक्ट में नहीं आ रहा। दूसरा उसका जो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने से क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन का जो रेट है, जैसे कि पहले 1 घंटे में होगा तो वो 5 घंटे में खराब होगा, 10 घंटे में खराब हुआ, तो प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, बिल्कुल स्लो हो चुकी है। क्लियर? तो फर्स्ट क्या आएगा, बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्लियर? सेकंड देखेंगे कि जैसे हम यूज करते हैं घरों में एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा कि जो भी हम स्नैक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम उसको नॉर्मल ऊपर रखेंगे तो सुबह रखेंगे, शाम तक क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। बट अगर हम वही उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है कि जो जो हमारा खाना है, ठीक है, जो हमारे स्नैक्स वगैरह है, वो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, एटमॉस्फेयर गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अगर वो मॉइस्चर के और गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो कुछ टाइम तक क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। तो सेकंड क्या है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। क्या कर सकते हैं, जो हमारा फूड है, खाना है, उसको क्या करेंगे हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा कि जो एयर है, जो मतलब ऑक्सीजन है या और गैसेस है या फिर जो मॉइस्चर है, मेन बात होती है मॉइस्चर की, वो उससे कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अगर उससे कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फिर खाना भी क्या रहेगा, ठीक रहेगा। क्लियर? ओके। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पैकेट्स फूड, इन पैकेट्स containing food replace air by N2। देखो जो जैसे हमारे जो चिप्स के पैकेट आते हैं, लेस चिप्स है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर N2 गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। जितने भी चिप्स के पैकेट्स हैं या फिर और जो पैकेट्स आते हैं जो काफी क्या होते हैं, फ्लफी होते हैं वो, तो उसके अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ठीक है? अब देखो होता क्या है कि वहां पे अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल एयर है हर जगह है, तो वहां से एयर को रिप्लेस कर देते हैं और एयर की जगह कौन सी गैस ऐड कर देते हैं, N2 गैस ऐड कर देते हैं। अब देखो जो N2 गैस है, ये N2 गैस बहुत ही इनर्ट होती है। ये क्या होती है, इनर्ट होती है, मतलब ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत ही इनर्ट है। क्लियर? क्योंकि ये अपने आप में ही रहते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, अगर आप इसको देखोगे, वैसे आपको बता रहा हूँ, इसमें जो नाइट्रोजन है वो N ट्रिपल बॉन्ड N है। इसके आपस में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे ना किसी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप में क्या है, स्टेबल है। जो अपने आप में स्टेबल होगा दूसरे के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन गैस अपने आप में बहुत स्टेबल है, तो अगर स्टेबल है तो ये क्या है, इनर्ट है, इनर्ट है, दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो इवन इसको बचाएगा, ये किससे बचाएगा, एयर से बचाएगा, या जो नॉर्मल गैस है, नॉर्मल गैस के कांटेक्ट में आने से बचाएगा। क्लियर? तो जो पैकेट्स फूड होते हैं जैसे चिप्स वगैरह, उसके अंदर क्या करते हैं, N2 को फ्लश करते हैं, N2 डालते हैं उसके अंदर और एयर को क्या करते हैं, वहां से रिप्लेस कर देते हैं। उसकी वजह से जो फूड है वो काफी टाइम तक क्या रहता है, वो ठीक रहता है, काफी टाइम तक वो चलेगा। पर यह है कि उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, पर स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। जैसे आपने देखोगे एक्सपायरी 3 to 4 मंथ्स के अराउंड होती है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो जो N2 है, N2 का काम थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, देखो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। देखो जैसे हमने रेडॉक्स में किया था, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट जो दूसरों को ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे,
देखो ऑक्सीडेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडेशन कराएंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो दूसरों को ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे, उनको बचाएंगे, वो इवन उसको बचाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट यूज जैसे मैंने बताया कि आपको जो रियल जूस है, अब रियल जूस के अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसके अंदर क्या एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि तभी तो जूस है वो काफी टाइम तक क्या रहेगा, ठीक रहेगा, उसको ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ज्यादातर हम दो ही यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एक तो याद रखना अपने BHA और एक याद रखना अपने BHT, BHA और BHT। BHA क्या है, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। BHA और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। क्लियर? तो ये ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, जो खाना है हमारा वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा, उसको हम देखो उसको बिल्कुल ही बचा नहीं सकते परमानेंट, बस हम जो क्या कर सकते हैं, उसके जो प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, थोड़ा स्लो हो जाए, काफी टाइम तक चले, बस इतना ही हम। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसिलिटी। हमारा चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब इसमें थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन रहता, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको पहले बताया जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो नए कांसेप्ट्स आएंगे ना, जो कांसेप्ट थोड़े रह गए हैं, जो नए कांसेप्ट्स हैं, उनको हम क्वेश्चंस में ही सोल्व कर लेंगे, उनको हम क्वेश्चंस के अंदर ही क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, उसको क्वेश्चंस के अंदर हम उसको समझेंगे उसको। क्लियर? ओके।